ड्रामा सीरियल कफील जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि यास्मीन बेगम किस कदर अनोखी माँ है। वो अपनी बेटी की शक्ल देखकर उसके गम का अंदाज़ा ही न लगा पाई। माएँ तो बेटियों की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा लेती हैं कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है भी कि नहीं। ज़ेबा अपने मुंह से कुछ नहीं बता पाई, लेकिन उसकी चेहरे की उदासी चीख चीख के सब बता रही होती है। लेकिन उसकी माँ को बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। उसकी माँ को तो ये खुशफहमी है कि उनकी बेटी ज़ेबा अपने ससुराल में अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहती है कि क्या हुआ अगर शौहर नहीं कमाता तो? इतनी जायदादें हैं, इतना बड़ा घर है, सब कुछ तो है। तुम मुझे बताओ कि कोई पैसों का तो मसला नहीं है। तो आगे से ज़ेबा उनको कहती है, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ झलक रही होती है, मगर उसकी माँ को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी तरफ ज़ेबा के वालिद को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जामी किस कदर घटिया इंसान है। उस्मान तस्वीरें लेने जाता है शादी की तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जामी ने उसे पैसे दिए बगैर तस्वीरें उठाने का बोल दिया और पैसे भी नहीं भरे। वो परेशान होकर अपने बाप को फ़ोन कर देता है कि वो तस्वीरें नहीं दे रहे और जामी भाई ने उनको पैसे भी नहीं दिए हैं। उनको कॉल की तो वो गुस्सा हो गए और कह रहे हैं कि तुम दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, अब मेरे पास भला पैसे कहाँ से आएंगे। ये सुनकर जवाब साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इस तरह से अपनी बेटी की तस्वीर यूँ दुकान में तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो मजबूर होकर पैसे भिजा देते हैं। खैर, उस्मान सारी तस्वीरें लेकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ ये भी दिखाएंगे कि ज़ेबा अपनी माँ के साथ बाज़ार जाती है और किस तरह से इसकी माँ ने इसे जामी से इजाज़त लेने को कहा। ज़ेबा ने बाज़ार जाने से पहले जामी को कॉल किया और उससे इजाज़त लेनी चाहिए, तो वो उल्टा उसे बोल देता है, मेरे लिए भी शलवार सूट ज़रूर ले लेना और अपने अब्बा से फ़र्नीचर की भी बात कर लो। उससे तो यही है कि अपने बाप के घर गई है तो उनके खूब से खूब खर्चे करवाए और मेरे लिए भी चीज़ें लेकर आए। खैर, ज़ेबा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जाती है। शॉपिंग करके घर वापस आ ही रही होती है तो उसे जामी नज़र आ जाता है, उस लड़की अस्मा के साथ। ज़ेबा की माँ इन दोनों को एक साथ बाइक में देखकर आइसक्रीम खाता हुआ परेशान हो जाती है। वो एकदम से कहती है, ज़ेबा ये तो जामी है, ये किस लड़की के साथ घूम रहा है। अब ज़ेबा इसे अस्मा के साथ रहकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है। यास्मीन बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इनका दामाद किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है और उनकी बेटी घर आकर बैठ गई है। परेशानी में वो घर आती है। इससे पहले ज़ेबा से कुछ बात करती उस लड़की से बारे में। ज़ेबा अपने कमरे में चले जाती है कि घर वाले इसके आंसू न देख ले, इसकी परेशानी न देख ले। खैर, उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो रास्ते में उसे जामी के साथ किसी लड़की को देख लेती हैं। दूसरी तरफ उसका भाई भी आ जाता है कमरे में। अपनी बहन को उदास देख के कहता है कि आपको पता है जामी भाई ने क्या किया, मुझे बगैर पैसों की तस्वीरें लेने भेज दिया। जब मैंने कॉल करके उनसे पैसों का जिक्र किया तो उल्टा उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। उस्मान के मुंह से ये सब सुनकर इसे हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो जानती है कि जामी किस कदर घटिया इंसान है। तो उसे अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ज़ेबा अब बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मैं अपने घर पे बैठी हूँ और वो अस्मा के साथ यूँ इस तरह से घूम फिर रहा है। ज़ेबा के दुख का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। वो ये सोच सोच कर तड़प रही होती है कि ऐसा ना हो कि उसका ख्वाब सच हो जाए और जमशेद ने आसमा से शादी कर ली हो। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती। उसकी माँ अपने शौहर से छुपकर इसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि वो लड़की आखिर कौन थी जो जामी के साथ यूँ इस तरह से घूम रही थी। सच सच बताओ, तुम जानती हो वो कौन थी? तो ज़ेबा तड़प जाती है और रोने लग जाती है और बाहर सहन में आ जाती है। इसे देखकर यास्मीन बेगम बाहर आ जाती है और कहती है, सच सच बताओ क्या हुआ है ज़ेबा। ज़ेबा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, एक रुमाल पर चल जुमले क्या लिखे थे, आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। ज़ेबा की बात सुनकर यास्मीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वही जवाब साहब जो खिड़की के पार खड़े होकर सारी बातें सुन रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी माँ के पास पहुँच के कहते हैं, अम्मा मैं ज़ेबा को तलाक दिलवाना चाहता हूँ, मैं अब अपनी बेटी को उसके साथ हरगिज़ नहीं रखूँगा। ये सुन के वो तड़प जाती है कि जवाद होश में आओ, ये किस तरह की बातें कर रहे हो, अभी तो शादी हुई है और तुम तलाक की बातें कर रहे हो। अरे कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को तलाक दिलवा के घर बिठाता है।
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اولاد ہو جائے گی تو ذمہ دار ہو جائے گا۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں یوں طلاق کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ لیکن جواز صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ ابھی تو وہ ایک پاؤں میں بیڑی ہے شادی کے نام پہ، اگر اولاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور زیبا کی زندگی یوں عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ لیکن یاسمین بیگم اور نہ ہی جواز کی ماں یہ قدم اٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتی کہ وہ زیبا کو بٹھا لے، کیونکہ ابھی دوسری بیٹی کی بھی ان کی شادی ہونی ہوتی ہے۔ خیر یہ بھی دکھاتے ہیں کہ زیبا کال کرتی ہے جمشید کو۔ زیبا کے گھر والوں کو جب جمشید کی ساری حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے کیے پہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ آخر انہوں نے جلد بازی میں زیبا کا کس طرح سے رشتہ کر دیا، نہ چھان بین کی، نہ اچھا لڑکا دیکھا، اس طرح سے انہوں نے زیبا کے ساتھ زیادتی کر دی۔ خیر زیبا جب جمشید کو کال کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے البم کے پیسے نہیں بھجوائے فوٹو کے، تو پھر وہ آگے سے غصے سے کہتا ہے کیوں بتا دیا تمہارے بھائی نے؟ بتا کیا دیا؟ جتا دیا؟ 2 پیسے نہیں دے سکتا تھا وہ؟ تو وہ کہتی ہے آگے سے زیبا کہ یہ 2 پیسے نہیں تھے، 6,000 روپے تھے۔ تو آگے سے جمشید اس پہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے گھر والوں کی تو پرانی عادت ہے، تم لوگوں کو داماد رکھنے ہی نہیں آتے، دوسری بیٹی کی شادی ہوگی تو کیا کرو گے؟ خیر زیبا بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ 2 پیسے نہیں تھے، پورے 6,000 روپے تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے کام تھا ورنہ میں خود ہی اٹھا لیتا۔ آگے سے خیر زیبا کہتی ہے کہ ہاں بہت کام تھا آپ کو، آپ اسما کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ تو خیر وہ بالکل جھٹلا دیتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری نظر کمزور ہو چکی ہے۔ جامی کی باتیں سن کر زیبا چپ ہوتی ہے مگر اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوتی ہے۔ جمشید اس سے فرنیچر کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ جمشید کا بس نہیں چل رہا کہ وہاں جا کے وہ ساری کی ساری ان کی دولت ہتھیا لے، اور وہ اسی طرح کا لالچی انسان ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے زیبا کی زندگی بہت زیادہ مشکل میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اب نہیں چاہتا کہ وہ واپس گھر جائے۔ تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔